नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ गए हैं प्रगतिशील साहित्य से। आज मैं आपके सामने एक लेख प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है मेंढक और गुरसिक। महात्मा इस प्रसंग का जिक्र अक्सर किया करते हैं। एक बार युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी कुछ गुरसिकों के साथ सरोवर पर गए। सरोवर के पास किनारे पर एक मेंढक था जो कि कुछ देर बाहर मिट्टी में बैठकर फिर पानी में चला जाता था। यह प्रक्रिया निरंतर जारी थी। यह देखकर बाबा जी ने संतों से कहा, इस बारे में आपका क्या विचार है? गुरसिकों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप ही कृपा करके समझाइए। बाबा जी ने समझाया, मेंढक पानी का आनंद लेकर फिर मिट्टी में लोटपोट हो रहा है। जब बाहर की मिट्टी व धूप से परेशान हो जाता है तो फिर पानी में जाकर बैठ जाता है। इसके विपरीत मछली निरंतर पानी में ही रहकर आनंदित हो रही है। बाबा जी ने मेंढक की तुलना ऐसे गुरसिक से की है जो सद्गुरु की शरण में ब्रह्म ज्ञान लेकर सेवा, सिमरन और सत्संग का आनंद लेता है, लेकिन जब उकता जाता है तो माया की रंगीनियों में गलतान होकर इस निराकार सद्गुरु से विमुख हो जाता है। जब माया की तपिश से जीवन में परेशानी आती है तो वह फिर गुरु की शरण लेता है। ऐसा गुरसिक सत्य, निष्ठा और संकल्प शक्ति के अभाव में भक्ति का पूरा आनंद नहीं ले पाता। दूसरी ओर मछली निरंतर पानी में रहकर आनंदित हो रही है। बाबा जी ने इसकी तुलना ऐसे गुरसिकों से की है जो ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में नहाने के साथ इस एक सद्गुरु निराकार का आधार लेते हैं। पूर्ण समर्पित होकर सेवा, सिमरन और सत्संग तथा सद्गुरु के वचनों के दायरे में रहकर भक्ति करते हैं। ऐसे गुरसिक की झोलियाँ सदा आशीर्वादों की नियमताओं से भरपूर रहती है। ऐसे गुरसिकों का सदा के लिए लोक सुखी और परलोक सुहेला बन जाता है। आओ विचार करें कि सद्गुरु निराकार तथा संतों की कृपा से ब्रह्म ज्ञान से हमारी झोली भरी हुई है। इसके बाद की हमारी क्या दशा है? क्या परिस्थिति के बदलने के साथ हमारी मनोस्थिति सद्गुरु निराकार और संतों के आशय के अनुसार है, या फिर किन्हीं मायावी लालसाओं से हमारी भक्ति में भी मेंढक वाली स्थिति तो नहीं हो रही, जिससे हम स्वयं भी आनंद नहीं ले पा रहे और अन्य गुरसिकों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करके इन्हें अपने लिए निराकार सद्गुरु से अरदास करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सोचने की बात यह है कि जब सद्गुरु भी सच्चा है, ज्ञान भी सच्चा है, साथ संगत भी सच्ची है, फिर आनंद की अवस्था क्यों नहीं है? मेंढक की तरह कभी बाहर कभी अंदर वाली अवस्था क्यों है? हर युग में सद्गुरु ने निराकार प्रभु के ज्ञान को कर्म से जोड़कर भक्ति करने का मार्ग दिखाया है। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने अपने गहन अनुभव और स्वच्छ नियत से भक्ति का मर्म समझाया, लेकिन हम वैसा जीवन नहीं जी पाए जैसा जीवन बाबा जी देखना चाहते थे। सद्गुरु के उपदेश अब भी वही हैं। फिर क्यों ना कर्म के स्तर पर आवश्यक परिवर्तन लाया जाए? सकारात्मक भक्ति से क्यों ना सार्थक जीवन जिया जाए? संपूर्ण अवतार वाणी में कहा गया है, समय गया फिर हत नहीं आना। साथ ही महात्मा कहते हैं, पूरा सद्गुरु क्या करे जब सिखन माही चूक। धन्यवाद दोस्तों। प्रगतिशील साहित्य की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी हों तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।